एक क्षण तो छोड़ो, आधे क्षण में व्यक्ति ऐसा पाप कर लेता है कि वर्षों तक वो नरक में यातनाएं भोगे। ऐसा पाप आधे क्षण में व्यक्ति कर लेता है। हमारे आचार्य श्री कुरेश स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि यो ब्रह्म कल्प नियुतापिन भवेपि नाश्यम, यो ब्रह्म कल्प नियुतान भवेपि नाश्यम तत्किल विषम सिजति जंतुरिह क्षणार्धे। उतना पाप व्यक्ति आधे क्षण में प्रमाद के कारण कर लेता। धुंधकारी ने कहा 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा। प्रातः काल संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, हे समस्त विद्याओं के अधीश्वर, आप कृपा करके बताओ कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। और तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति। ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली। और सबसे बड़ा फल इस कथा का ये है कि भगवान को वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है जो भगवान की इस कथा को, भागवत कथा को सुनता अथवा सुनाता है। सबसे बड़ा फल ये है। बाकी फल तो ठीक है। देखो, बाकी फल इसलिए बताया जाता है कि असली फल तक वो पहुंच जाए। जैसे कोई बच्चा बीमार था, 2 वर्ष का बच्चा, तो मां ने उसको कड़वी दवा पिलाने की तैयारी की कि बोले दवा पिएगा तभी तो ठीक होगा। तो कड़वी दवा गिलोय पिलाने के लिए उसने पीस करके तैयार की। बच्चा ने देखा, बच्चे ने कहा, अरे हम नहीं पिएंगे, ये बहुत कड़वी है। तो मां ने क्या किया, बोले मां ने 2 लड्डू लेकर कहा, बेटा इस दवा को पी लो तो तुमको ये 2 लड्डू मैं दूंगी। उस लड्डू के लालच में उस बच्चे ने कड़वी दवा पी ली। मां ने उसको 2 लड्डू दे दिया। वो लड्डू खा लिया, प्रसन्न हो गया और उसका बुखार उतर गया, दवा पी लिया। अब इस घटना में बच्चे और मां की सोच में अंतर क्या है? बोले बच्चे में ये सोच पैदा हुई कि इस कड़वी दवा को पीने का फल है 2 लड्डू की प्राप्ति। इसको हमने पिया तो 2 लड्डू मिला। और मां क्या समझती है? मां समझती है कि इस दवा का पीने का फल है रोग की निवृत्ति। मां तो यही जानती है क्योंकि मां ज्ञानी है, बच्चा अबोध है। बच्चे ने यही समझा कि इस कड़वी दवा को पीने का फल मिला 2 लड्डू और हमारा मुंह मीठा हो गया थोड़ी देर के लिए, यही फल है। लेकिन मां जानती है इस दवा को पीने का फल ये है कि बुखार के कारण मुंह में जो कड़वाहट है वो कड़वाहट सदा के लिए समाप्त हो जाए और ये ठीक हो जाए। यही स्थिति धर्मशास्त्र की है। धर्मशास्त्र में जितने विधान हैं, ये कर लो तो ये फल मिले, ये कर लो तो ये फल मिले, ये सब वही लड्डू है। आजकल इसकी दुकानदारी बहुत चल रही है। ये पूजा करो ये फल मिलेगा, ये करो ये फल मिलेगा, और इसी फल के चक्कर में लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन शास्त्र में जहां भी जिस कर्म के लिए ये फल लिखा है वो केवल रोचना है। रोचना माने धर्म के कार्य में जीव को प्रवृत्त कराने के लिए एक लालच। जैसे दवा पिलाने में प्रवृत्त करने के लिए मां ने बच्चे को लड्डू का लालच दिया। वो लालच झूठा नहीं था, लड्डू मिला उसको,
लड्डू भी मिला, लेकिन असली फल क्या मिला? बोले असली फल मिला कि उसके रोग की निवृत्ति हो गई। यही धर्मशास्त्र का सिद्धांत है। इन धर्म कर्मों के करने पर जो सांसारिक फल मिलता है, जिन सांसारिक फलों को ही हम प्रमुख मान करके उन कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं, ये करें तो ये फल मिले, वह केवल अल्पकालिक है। वास्तविक फल धर्म का क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीति। भगवान के चरणों की भक्ति ही धर्म का परम फल है। सारे धर्म कर्मों का, जितने धर्म कर्म हम करते हैं, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य भगवान के चरणों की प्रीति, भगवान के चरणों की प्राप्ति, यही सारे शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है। अब अबोध प्राणियों के लिए शास्त्र लालच देता, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये फल मिलेगा। जीव प्रवृत्त होता है और करते करते धीरे धीरे एक दिन उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कर्मों का फल तो भगवान है, परम फल भगवान है। यही समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य है। और उस परम फल को पाने के बाद फिर किसी फल को पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। उस परम फल परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर, उसे जान लेने पर फिर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इसलिए शास्त्र एक करुणामयी मां के समान है। जैसे मां करुणा करके बच्चे को औषधि पिला करके रोग मुक्त कर देती है, उसी प्रकार शास्त्र हमें छोटी छोटी लालच दिखा करके धर्म में प्रवृत्त करता है। और जब धर्म में हम प्रवृत्त होते हैं तो समय आने पर वास्तविक उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी ज्ञानमयी कथा है। इस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व परमात्मा का विशुद्ध विवेचन है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते। ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व भगवान का निरूपण। और भागवत में अन्य पुराणों की अपेक्षा, अन्य धर्म ग्रंथों की अपेक्षा कहीं लौकिक फल की चर्चा नहीं की गई। भागवत में जितनी कथा है, जितने विधान हैं, उनको सुन करके आप पढ़ करके देखो, हर जगह यही लिखा है कि इसका फल भगवान के चरणों की प्रीति। संपत्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, ये सब भागवत में नहीं है। भागवत में है ही नहीं। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने ये प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस पुराण में मैं उस धर्म का वर्णन करूंगा। कौन से धर्म का? तो व्यास जी कहते हैं जिस धर्म से कपट को निकाल दिया गया, कपट रहित विशुद्ध धर्म का मैं वर्णन भागवत में करूंगा। ये प्रतिज्ञा है व्यास जी। धर्म प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, कपट को प्रोज्झित कर दिया, निकाल दिया, और विशुद्ध धर्म का वर्णन भागवत। ये धर्म में कपट क्या है? बोले वही जो चर्चा अभी हमने की, लड्डू, लालच, वही कपट है। उस कपट को वेद व्यास जी ने भागवत से निकाल दिया, विशुद्ध धर्म का वर्णन भागवत में किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्माओं के द्वारा अनुष्ठीयमान जो धर्म है, उस धर्म का निरूपण, परम धर्म का निरूपण। परम धर्म भगवान ही, परम धर्म भगवान ही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म के विग्रह भगवान है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान धर्म के प्रभु। तो साक्षात धर्म तो भगवान है, परम धर्म है।
और उस परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में। और इसके बाद वेद व्यास जी इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत क्या है? रसमालयम, रसमा का आलय है। रसम आलयम भी है, लेकिन दूसरी संधि करने पर रसम रसमा लयम। रसमा का आलय, रसमा माने सरस्वती, सरस्वती का ये आलय है, ज्ञान का भंडार। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो। और दूसरा अर्थ क्या है? बोले कब तक पियो? वेद व्यास जी कहते हैं आलयम। पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम माने मृत्यु पर्यंतम। आलय, लय माने मृत्यु, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक इस भागवत को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार पियो। मुहु रहो रसिकाः भुवि भावुका। हे भक्तजनों, इस रस को बार बार पियो, ये बड़ा मधुर है। क्या विशेषता है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद कल्प वृक्ष है।